साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, मित्रों उसके जो प्रथम पेपर है जीके जीएस का, उसको अपन को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। क्योंकि जिस तरह से मित्रों आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और जिस तरह से पिछला एग्जाम हुआ है और उसके साथ साथ में जो कुछ चेंजेस भी सिलेबस में किए, तो बहुत सारे साथी है वो चिंता के अंदर है, डर के अंदर है। तो मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक अच्छे रिसोर्सेज का यूज किया और बेस्ट बुक्स का यूज किया तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत है आपको एक अच्छी रणनीति के तहत अच्छी किताबों को पढ़ने की। तो अच्छी तरीके से अपन को प्रिपरेशन करनी है। तो मित्रों, ये सेशन आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें कंप्लीटली आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ जो हर सब्जेक्ट वाइज आपको बुक बताई जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, जिससे आपका सिलेक्शन है आसान होने वाला है। तो मित्रों, जब भी अपने स्कूल व्याख्याता की आप प्रिपरेशन करते हैं, कोई अन्य कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले अपने पास सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट हो और उसके बाद में आपको कंप्लीटली उसके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो अपना पेपर होता है स्कूल व्याख्याता का, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं जो 150 नंबर के होंगे। और जो सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट का होगा, उसमें 150 जो प्रश्न होंगे और 300 अंकों के होंगे। टोटल मिला के 450 होते हैं। यहीं से टोटल आपके मार्क्स है 450, यहाँ से मेरिट बनने वाली है। तो आज अपने फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर में मित्रों 75 क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो 150 अंकों के होंगे। और इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथी है, उनको 40% लाना अनिवार्य है। यानी आपको 75 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन करने जरूरी है। अगर 30 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन कम हो गया तो अपन इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि 30 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, 40% लाना जरूरी है। इसके साथ जो एसटी और एससी के साथी है, उनको 35% है, 5% की उनको छूट है, तो उनको 35% लाना जरूरी है। इसके बाद मित्रों अपने स्कूल व्याख्याता की बेस्ट गाइड के ऊपर आते हैं। बहुत सारे साथियों की सोच ये होती है कि अपन क्या करें, स्कूल व्याख्याता की एक गाइड ले आते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, कंप्लीटली जो सिलेबस उसके अंदर दे रखा होता है और हमारा 40% तो आ जाएगा। तो मित्रों, ऐसा नहीं है। स्कूल व्याख्याता और जो जैसे मान लो अदर कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के अंदर अगर आप एक गाइड पढ़ोगे तो बार बार पढ़ोगे तो 40% आपके आ भी जाएंगे। लेकिन स्कूल व्याख्याता के अंदर सब्जेक्ट ज्यादा है। जब ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो कोई भी गाइड है ना, उसमें सारे सब्जेक्ट है ना इक्वल अच्छी कमांड उन पे नहीं होती है। ठीक है, तो उनमें जैसे अपने पेनोरमा गाइड है वो अच्छी है। उसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और अपने नहीं, साइंस है, ये तो ठीक दे रखी है, लेकिन बाकी वाली चीजें उसमें अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को बेस्ट गाइड की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपन को पिछले एग्जाम है उससे सीख लेनी चाहिए। जो साथी है वो पिछले एग्जाम को देख के तैयारी करता है, उसको आधार बना के तैयारी करता है, तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। तो मित्रों, पिछला एग्जाम अपन को यही कहता है कि अपन को सब्जेक्ट वाइज है बुक, उनकी ओर ही जाना चाहिए। जैसे अपने ज्यादा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो बुक लिखते हैं वहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो अपन सब्जेक्ट वाइज ही अपने स्कूल व्याख्याता के प्रथम पेपर की बुक्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सिलेबस में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। मित्रों, जो हिस्ट्री है इंडिया की, वो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके साथ साथ राजस्थान की कला और संस्कृति है। तो अपन को सबसे पहले एनसीईआरटी की ओर जाना है। अपन को इंडियन हिस्ट्री करनी है और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपन को एनसीईआरटी की बुक की ओर जाना है, कक्षा 11-12 की। सिर्फ आपको आधुनिक भारत के जो आपके सिलेबस में टॉपिक लगते हैं वो आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने हैं। इसके बाद में एक कक्षा 11 के अंदर बुक आती है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत। इसमें आपको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो महात्मा गांधी का योगदान है और जो आंदोलन वगैरह है, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन है, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको काफी अच्छी चीजें मिलने वाली है। इसके बाद में कक्षा राजस्थान का जीके है, उसमें आरबीएससी की बुक आती है कक्षा 9 की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसमें राजस्थान की हिस्ट्री के जो टॉपिक है, प्रजामंडल आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, टोटल चीजें आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद कक्षा 10 की बुक आती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस बुक की ओर जाना है आपको। इसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री है और संस्कृति से संबंधित जो कला संस्कृति है वो चीजें इसमें मिलने वाली है। तो यहाँ तक तो आपकी आरबीएससी एनसीईआरटी हो गया। अब अपन को एक गाइड भी फॉलो करनी है। तो गाइड में मित्रों सबसे पहली गाइड आती है अपने स्कूल व्याख्याता की, नाथ पब्लिकेशन की, पवन भंवरिया सर की गाइड। ये काफी अच्छी गाइड है, इसको लिखा गया बढ़िया। और इसको अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं और साथ में एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं तो आपका 15 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद मैंने मित्रों ये स्कूल व्याख्याता की यही गाइड पढ़ी हुई है।
अब जो साथी मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो इनको क्या करना है, स्कूल यही गाइड पढ़नी है, इसके साथ साथ में जो मैंने आरबीएससी और एनसीईआरटी की चीजें बताई है वो पढ़नी है। अब आरबीएससी और एनसीईआरटी की गाइड है, जो बुक है, उनको पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। कई बिगिनर स्टूडेंट होते हैं वो पहले पढ़ते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहले गाइड पढ़ते हैं। गाइड में प्रॉपर सिलेबस दिया होता है, जिस प्रकार से मैंने ये नाथ पब्लिकेशन की बताई है। तो अपन को क्या है कि ये नाथ पब्लिकेशन वाले गाइड पढ़नी है। मेरा मानना तो ये है कि अपन को पहले गाइड पढ़नी चाहिए, उसके बाद में अगर अपन जाते हैं ना बुक स्कूल की बुक की ओर, तो वहां पे अपन को पता चलने लग जाता है ये अपने सिलेबस में है चीजें, ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीजें गाइड में नहीं है तो वो इसी गाइड के अंदर ही आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। इसके बाद एक स्कूल क्या कहता है कि एक और गाइड आती है, पप्पू सिंह प्रजापत, डॉक्टर श्री राम नायक की भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति कंप्लीट, अपने हिस्ट्री पोर्शन के लिए गाइड है ये। अगर नाथ पब्लिकेशन से इसका कंपेयर करें तो मित्रों नाथ पब्लिकेशन से इसके अंदर मैटर है वो ज्यादा देर का है। तो अगर आप एक गाइड दोनों में से और इसके साथ साथ में एनसीईआरटी और आरबीएससी को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ठीक है, और चीजें भी वहां से आ जाएगी। लेकिन मित्रों मेरा मन ये कहता है कि अपन इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पढ़ने के अंदर अपन को अभी तो टाइम है, जब अपन पास टाइम है तो अपन को इन दोनों गाइड्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो नाथ पब्लिकेशन गाइड है इसकी ज्यादा मोटाई नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो नाथ पब्लिकेशन की तो छोटी गाइड है। तो और हिस्ट्री है, पढ़ने में कोई ज्यादा दिमाग यूज नहीं होता है हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर अपन को जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो फैक्ट आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको फिर चाहे आप आरबीएस या एनसीईआरटी की ओर नहीं जाओ, आप दोनों गाइड को फॉलो कर लेते हैं तो आपको फिर जो आगे गाइड एक में हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली है, उसकी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमिक बुक आती है, इसको भी आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप दोनों गाइड अगर आप पढ़ोगे तब तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं तो एक गाइड के साथ आपको आरबीएस एनसीईआरटी प्लस में डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली का राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है मित्रों, ऑथेंटिक बुक है, ये आपको पढ़नी है। तो आप देख लीजिए अगर आप दोनों गाइड पढ़ सकते हैं तब तो आपको अन्य सामग्री नहीं लानी है। अगर आप एक गाइड पढ़ना पसंद करते हैं तो एक गाइड दोनों में से पढ़ें, और इसके साथ राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विरासत राजस्थान के लिए, और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए अब आपको क्या करना है कि एक गाइड के अंदर हिस्ट्री पढ़ोगे और कक्षा 11-12 की जो हिस्ट्री की सब्जेक्ट है वहां से आप हिस्ट्री कवर कर सकते हो। मित्रों मैंने जो ये कवर पेज आपको शो हो रहे हैं, कवर पेज ये पुराने एडिशन के हैं। अब अपना सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, तो इसके लिए अपन को नए एडिशन की ओर जाना है, ठीक है। जब नया एडिशन मार्केट में आता है तो आपको क्या करना है, नया एडिशन ही लेकर आना है, नया प्रकाशन लेकर आना है। अब मित्रों अपन तैयारी करने के दौरान क्या करते हैं कि लगभग थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहो तब अपना कुछ नहीं होगा। थ्योरी के साथ साथ जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं। तो उसके लिए आपको एक पब्लिकेशन पकड़ लेना है, जैसे दिशा का पब्लिकेशन है, उसमें मतलब आपको इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है जिसमें भारत का जीके ये बुक आती है, इसमें अगर आपको अपने हिस्ट्री के जो भी टॉपिक आपको दिखते हैं तो इंडियन हिस्ट्री वहां से कर सकते हो। या इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको आधुनिक भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास की जो वस्तुनिष्ठ बुक कोई भी आ सकती है, आप गूगल पे टाइप करोगे तो मिल जाएगी, क्योंकि एसएससी के अंदर हर जगह अपने आधुनिक भारत का इतिहास आता है। तो एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा आपको करने हैं, कोई भी आप बुक लेके आ सकते हैं। मैंने आपको जैसे उदाहरण के लिए बताया है कि दिशा के लिए आ सकते हो, और राजस्थान की कला संस्कृति है वो आप दिशा की बुक आती है, दिशा 2020, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्य की आती है एग्जाम रिव्यू, जो पिछले एग्जाम होते हैं जो सारे उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो आपको वहां से करने हैं। तो दिशा की आप इस प्रकार की एक बुक आती है वो ले सकते हो। इसके अलावा मित्रों आपको स्कूल व्याख्या तक स्पेशल बुक भी मिल सकती है। जब आप तैयारी करें तो आपको बुक ऐसी भी अवेलेबल हो सकती है जो कम्प्लीटली हिस्ट्री के स्पेशली हिस्ट्री के लिए बनी हो, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी हो और इंडियन अपने राजस्थान की हिस्ट्री भी हो, तो वो बुक भी आप लेके आ सकते हैं। क्योंकि यानी ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज करने हैं। इसके बाद अपने आते हैं मेंटल एबिलिटी पे, कि मेंटल एबिलिटी के लिए अपन को क्या पढ़ना है। तो मित्रों मेंटल एबिलिटी के लिए जो अपने टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको आरबीडी की एक यूएस शेखावत सर की बुक आती है, इसमें आपको कम्प्लीटली टॉपिक मिल जाएंगे, प्रश्न भी मिल जाएंगे, आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्वाल की गाइड आती है स्पेशली जो मेंटल एबिलिटी की, वो वहां से आप कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई भी अगर स्पेशली मेंटल एबिलिटी की बुक है तो उससे आप प्रिपरेशन करें। नहीं तो आप स्पेशली अगर लेकर आना चाहते हैं, अभी स्कूल व्याख्या के लिए लेकर आना चाहते हो आप, तब आपको अपन मैं गणित के अंदर आपको नकुल पारेख की बुक बताने वाला हूँ, तो उसके अंदर ही रीजनिंग दे रखी है, वहां से आप रीजनिंग कर सकते हैं जो अपनी मेंटल एबिलिटी है
वो कर सकते हैं। दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है नकुल पारिक की, क्योंकि इसमें अपन गणित के और सांख्यिकी के लिए बुक लेके आएंगे तो इसमें रीजनिंग आपको मिल जाएगी, तो आप ये बुक लेकर आ सकते हैं। इसके बाद में जैसे ई स्माइल स्टडी की बुक आगे मैं बताने वाला हूँ, जो सामान्य विज्ञान के लिए अच्छी है, तो इसमें भी मानसिक योग्यता है। तो ये दोनों बुक आप लेके आओगे तब आपको फिर यूएस शेखावत की जो बुक है जरूरी नहीं है, फिर आप 2 गाइड से जब रीजनिंग करोगे तो आपकी आसानी से कवर हो जाएगी। आगे आते हैं स्टैटिक्स और मैथ्स पे। तो स्टैटिक और मैथ्स है वो अपन को कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले स्टैटिक्स और मैथ्स के लिए अपन को क्लास 9 और क्लास 10 है उसकी ओर जाना है। मित्रों 9th 10th के अंदर जो वर्तमान में एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर मित्रों जो भी आपके सिलेबस में प्रश्नावलियां है ना उसको आपको करना है। उसके जो एग्जाम्पल जो दे रखे होते हैं प्रश्नावली में, पहले से जो उदाहरण दे रखे होते हैं वो अपन को करने हैं मित्रों, सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं, तो वहां से आपको करने हैं। इसके साथ साथ में मित्रों ये जो पोर्शन है ना अपने स्टैटिक और मैथ्स, अगर आपका वीक है, क्योंकि पेपर में अपन को ऐसे पहले से सोच लेना है कि अपन को कोई चीज छोड़नी नहीं है, तो इसके लिए अपन को क्या है तैयारी जो अपने ट्यूशन है वो करना चाहिए। तो आपको कंप्लीट अगर सिलेबस नहीं कर पाओ तो आप कोई ऐसा आपके ऑफलाइन टीचर पकड़ो, कोशिश करो कि आप ऑफलाइन पढ़ो, क्योंकि इससे आपके ज़्यादा अच्छा होगा, आप प्रैक्टिस कर पाओगे। आप कोई डाउट है वो अपने पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपन को ऑफलाइन आपके पास कोई टीचर मिलता है तो मैथ्स है वहाँ से करनी चाहिए। इसके बाद जो गाइड पे आते हैं तो गणित के लिए नकुल पारिक की अच्छी बुक आती है मित्रों, एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है गणित की, तो इसमें आपको कंप्लीट ये चीज़ें मिल जाएगी। तो ये आप दीनदयाल पब्लिकेशन की ये गाइड लेकर आओगे जो न्यू एडिशन में होना चाहिए। इसके बाद में आपको मैंने जैसे बताया कि आपको मानसिक योग्यता और सामान्य विज्ञान के लिए इसको अपने ई स्माइल स्टडी की बुक लेके आएंगे, इसमें भी गणित दे रखी होगी, तो इसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए 2 चीजें आपके पास हो जाएगी। इसके बाद हिंदी पे आते हैं। हिंदी मित्रों अपन को नवीन व्याकरण एवं रचना आती है मित्रों कक्षा 9 से 12 की। कोशिश करें कि आपके पास पुराना एडिशन हो, पुराना नहीं है तो फिर जो लेटेस्ट चल रहा है कंप्लीट आपको चीजें इसके अंदर मिलने वाली है, 1-2 टॉपिक को छोड़ के। इसके बाद एक बड़ी बुक होनी चाहिए, चाहे आपके पास पहले से कोई बड़ी बुक पड़ी हो, ठीक है। मैं मित्रों आपको जो बुक बता रहा हूँ ये ऑप्शनल चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 2 बुक बता दी, एक सब्जेक्ट की 3 बता दी तो सारी आपको लेकर आनी है, ऐसा नहीं है। अब हिंदी की आपके पास कोई भी गाइड हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके पास डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक पढ़ी है तो आप वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मानस की बुक आती है मित्रों, मानस पब्लिकेशन की, मानस हिंदी व्याकरण, मानस पब्लिकेशन जयपुर, ये बुक भी अच्छी है। इसके अंदर बहुत सारा मैटर दे रखा है। तो हिंदी के लिए आपको एक तो व्याकरण पढ़ना है, पहले आधार उसी को बनाना है, उसके बाद में मानस की ले आओ, चाहे आप अपने डॉक्टर राघव प्रकाश की ले आओ या अदर आपके पास कोई बुक पहले से हो तो फिर उनकी ओर आपको जाना है। इसके बाद में हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिशा की हिंदी व्याकरण आता है, जो पिछले सालों के जितने प्रश्न होते हैं दिशा 2020 वहां से आपको करने हैं। इसके बाद आते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश के लिए भी अपन को मित्रों अगर बिल्कुल ही आप 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं तो अपन को आपके आसपास में कोई भी टीचर है ना उसको बेसिक टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ स्कूल लेवल की जो बुक आती है 9 से लेकर 12 तक, जो अपने राजस्थान में एक्सीलेंट चलती है, संजीव चलती है, तो 9 से 12 में लगभग आपको टॉपिक मिल जाएंगे, वो के पोर्शन को छोड़ के ग्रामर के टॉपिक है सारे उनमें मिल जाएंगे, वहां से करें। अगर आपको ये टॉपिक ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं एक टॉपिक के लिए कक्षा 9 की क्या गाइड लेके आऊँ, कक्षा 10 की क्या लेके आऊँ, तो एक टेलीग्राम चैनल है मित्रों मिशन विद्यादान, हमारे जो यूट्यूब का नेम है वही टेलीग्राम का नेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कंप्लीट जो फर्स्ट पेपर इंग्लिश है उसके नोट्स मैंने डाल दिए हैं, और कक्षा स्पेशली जो 9 से 12 की जो संजीव और एक्सीलेंट है ना उनके पीडीएफ मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उसके अंदर फाइल सेक्शन में जाना है, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से आपको फाइल में सर्च करोगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल लेवल की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी, एडवांस नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे। आप चाहे आप आरपी स्कूल लेक्चर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकंड ग्रेड इंग्लिश की या रीट इंग्लिश की, रीट मेंस इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए राजस्थान का मित्रों एकमात्र डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे आपको निःशुल्क है ना मैटर मिलता है, बिना कोई मतलब प्रॉफिट लिए। तो मैं मित्रों स्टूडेंट का हित देखता हूं कि अपन को जो दूसरे लोगों ने सहायता की तो अपन को भी सहायता करनी चाहिए। तो अपने मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल पे जाएं आप, सारी चीजें आपको इंग्लिश की वहां पे मिल जाएगी, बढ़िया बढ़िया नोट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। इसके साथ मित्रों अगर बुक पे चर्चा करें अपन तो बेसिक बुक अपने लुसेंट की आती है, लुसेंट में सारा मैटर आपको मिल जाएगा। अब आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं है, इंग्लिश के स्टूडेंट है तब आपको इन चीजों की ओर जाना नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेन मार्टिन है, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स है
वो कर लोगे, लेकिन जो बेसिक बुक है ये मित्रों लुसेंट की है, अरिहंत की है, इन बुक्स की ओर अपन को जाना है जो इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं है। तो अगर आपको 4-5% इंग्लिश के सही करने हैं तो लुसेंट है ना, उसको अपना आधार बना लो, चाहे छोटी वाली साइज की हो या बड़े वाले साइज की, वो बुक ले आओ। नहीं तो स्पेशली एक नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है मित्रों, डॉक्टर CR तेतरवाल की, आप ये बुक लेकर आ सकते हैं। अगर गाइड के रूप में अगर लेना चाहो आप कि इंग्लिश एक जगह मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद इंग्लिश के आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो दिशा 2020 आता है, जो अपने राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो दिशा की 2020 MCQs करने के लिए आप ये बुक लेके आ सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर मित्रों अपने इंडिया का आता है, इसमें वर्ल्ड का आता है और राजस्थान का आता है, तीनों चीजें आती है। तो अपनी आदत बनाने के लिए सबसे पहले मंथली क्रोनोलॉजी है वो पढ़नी है अपन को। और मंथली जो क्रोनोलॉजी है उसकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपके पास भी, एक पेज हो आपके पास जो आपको इस क्रोनोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट लगता है वो आप अपने व्हाइट पेज के अंदर ही एडजस्ट करना है। एक महीने का सिर्फ एक ही पेज आपको फैक्ट के तौर पे शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं ताकि लास्ट के अंदर रिवीजन करने में बड़ी आसानी हो। तो हर महीने आपको क्रोनोलॉजी लेके आनी है। इसके बाद 2 महीने के अंदर अपने को मुम्मल आती है, द्विमासिक मुम्मल आती है, ठीक है, उसको पढ़ना है। अब मित्रों ज्यादा आपको मैराथन क्लासेज वगैरह है करंट के लिए इतना ज्यादा खपना नहीं है। आप अगर ये दोनों चीज पढ़ लेते हैं तो लास्ट में फिर अपने ना विशेषांक आते हैं, वार्षिकी आती है, स्पेशली जो स्कूल व्याख्याता की हो, वो नानक पब्लिकेशन की भी हो सकती है, मुम्मल की भी हो सकती है और अपने विनोद स्वामी जी की भी हो सकती है, केसरी पब्लिकेशन की। ये तीनों गाइड आती है अपने, और भी आ सकती है। आपको क्या करना है, एग्जाम से 1-2 महीने पहले ये आएगी, पहले से आप सिर्फ क्या करना है, करंट के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी उसका तो आप एक पेज तैयार कर लो, और मुम्मल है उसको आप हर 2 महीने की वो पढ़ते रहो। लास्ट में जब ये वार्षिकी आती है जो अपने सिलेबस की बिल्कुल स्पेशली विशेषांक हो उसको ही पढ़ना है, उसमें आपके सिलेबस वाइज सारी चीजें दे रखी होगी। अब आपको शॉप पे आपको जाना है, वहां पे 3-4 ये जो मैंने आपको गाइड बताई है, तीनों बुकलेट बताई है, इसमें जिसकी लैंग्वेज आसान हो वो लैंग्वेज वाली बुक है वो आपको परचेज करनी है। फिर आप देखोगे पढ़ोगे ना उसमें, तो आपने पहले से 6 महीने से साल भर से आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें पढ़ने में मदद मिलेगी। नहीं तो आप कई लोगों का ऐसे मानना होता है कि अपन क्या करें, कुछ नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में बस एक बुक ले आएंगे, तब आपका वो बुक बहुत टाइम लेगी, ठीक है, समझ में भी कम आएगा। तो पुराना मैटर पढ़ा होता है तो लगभग इनमें वही चीजें होती हैं, लेकिन एक जगह दी होगी तो आपके फायदा होगा। तो ठीक है, आप ये नानक पब्लिकेशन की है या मुम्मल की आती है या विनोद जी स्वामी की आती है, ये कोई भी एक जो बुकलेट है वो लेके आ सकते हैं करंट अफेयर के लिए। फिर आते हैं जनरल साइंस पर। जनरल साइंस भी मित्रों पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जैसे अपने इंग्लिश है, मैथ्स है, उनका भी एक ट्यूशन करनी चाहिए उस तरीके से, एक तरीके से जनरल साइंस की भी अपने को कोचिंग लेनी चाहिए। तो ज्यादा कोशिश करें कि आप ऑफलाइन जनरल साइंस पढ़ें। नहीं तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, सोडा क्लासेस सूरतगढ़, आप जाना, या उनका जो कोर्स है छोटा सा कोर्स होता है, सस्ता सा कोर्स होता है, आप वो ले सकते हैं। मैंने इनसे पढ़ा हुआ है सोडा क्लासेज, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था। तो जनरल साइंस अगर आपकी वीक है ना तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। सोडा क्लासेज सूरतगढ़ चैनल पे जाना, आप वहां से उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मित्रों इसमें सबसे पहले अपन को करना क्या है, बुक के लिए अपन को 9 और 10 की जो कक्षा 9-10 की बुक आती है उनको पढ़ना है। मित्रों जो 2024 का इतना खतरनाक एग्जाम था उसमें भी 9 और 10 की बुक से सीधे प्रश्न आए हैं। तो कक्षा 9 और 10 की जो NCERT की बुक है उनको आपको जरूर पढ़ना है, जरूर पढ़ना है उनको, मतलब नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले कक्षा 9-10 की बुक है वो पढ़ें आप। उसके बाद में आपको जैसे मैंने स्माइल स्टडी की बुक आती है मित्रों, सामान्य विज्ञान की, गणित, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता, इसमें चारों चीजें हैं। अपन को सामान्य विज्ञान के लिए लेके आनी थी, इसके साथ में आप गणित की और सांख्यिकी और मानसिक योग्यता इनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट बुक है मित्रों, इसमें सामान्य विज्ञान सबसे अच्छी दे रखी है। तो स्माइल स्टडी की बुक है, इसकी ओर आपको जाना है। इसके अलावा एक अगर आप स्माइल स्टडी की बुक नहीं लेके आना चाहते तो नाथ पब्लिकेशन की एक स्पेशली सामान्य विज्ञान की बुक आती है, ये भी अच्छी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस के लिए दिशा 2020 आती है मित्रों, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए उसमें सारे क्वेश्चन हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस करें, आपको सामान्य विज्ञान है उसके ऊपर पकड़ बन जाएगी। इसके बाद अपने आते हैं इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी मित्रों नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है क्योंकि पॉलिटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई आ रहा है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले तो देखो बेसिक चीजें तो पढ़नी पड़ेगी। तो नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान का भूगोल के साथ एक भारतीय राज्य व्यवस्था आती है, आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मित्रों एक 7 प्रकाशन की भारतीय राज्य व्यवस्था बुक आती है, ये भी काफी अच्छी है,
पुष्पेंद्र कसाना, गौरव सिंह घाणेराव की बुक है, ये भी अच्छी है। तो राजस्थान स्पेशली अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तब तो आप च्यवन प्रकाशन की ओर जाए, और अगर आप राजस्थान का भूगोल भी साथ लेके आना चाहते हैं तो ये बुक भी आप लेके आ सकते हैं। तो बेसिक आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा एक परीक्षा वाणी की बुक आती है मित्रों भारतीय राज्य व्यवस्था की, काफी प्यारी बुक है, मैंने ये पढ़ी हुई है। इसमें आपको लगभग टॉपिक मिल जाएंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बुक जो ग्रंथ होता है एम लक्ष्मीकांत, हर कोई जानता है। अगर मित्रों आप हायर लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आगे भी ये काम में लेना चाहते हैं, तब आप ये बुक लेके आ सकते हैं। नहीं तो इसमें टेलीग्राम पे पीडीएफ आसानी से मिल जाता है। इसमें जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में वो इससे भी आप करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे तो फिर बाहर क्या जाएगा, इससे बाहर जाएगा इसका मतलब आपको क्वेश्चन क्या करना है, स्किप करना है। इससे क्वेश्चन बाहर है तो मतलब स्किप करना है। तो पॉलिटिकली देखो इतनी चीजें मैंने आपको ऑप्शनल बता दी है, लेकिन सबसे पहले एक गाइड है ना, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। और जो परीक्षा वाणी है या राज्य व्यवस्था में से एक बुक आपको सिलेक्ट करनी है। और साथ में सरकार परीक्षा 2020 बुक आती है मित्रों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की दिशा की, जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए ना सारे इसके अंदर है। तो यहाँ से प्रैक्टिस आप जरूर करें मित्रों। जो भी मैंने चीजें बताई साथ साथ में प्रैक्टिस की बुक में बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिस की बुक जरूर लेके आए आप। इसके बाद आते हैं मित्रों ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पर, राजस्थान के भूगोल पर। राजस्थान का भूगोल अपन को कहाँ से कवर करना है मित्रों, पिछले एग्जाम के अंदर राजस्थान का भूगोल ही एकमात्र ऐसा विषय रहा जिसके क्वेश्चन हर गाइड से आए। तो आपके पास कोई भी गाइड अवेलेबल हो वो आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी लगभग हर गाइड के अंदर अच्छी दे रखी होती है। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर आप नॉर्थ पब्लिकेशन की लेना चाहो, उसके अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था ऑलरेडी दे रखी है, तो ये बुक आप लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, नहीं तो एक न्यू बुक आई है विजय सिहाग की राजस्थान का भूगोल, ठीक है, लेटेस्ट, आप ये लेके आ सकते हैं। कंप्लीट आपको सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा और न्यू डेटा है वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपके पास गाइड हो, चाहे आपके पास धिंदवाल हो भूगोल की या आपके पास लक्ष्य की हो, ठीक है, लगभग चीजें आपको भूगोल के अंदर मिल जाएगी जो और आगे एग्जाम के अंदर भी मिलने वाली है। इसके साथ आपके पास एक ये जरूरी है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, ये बुक आप ले आए और इसके साथ प्रैक्टिस करें। बस आप दिशा के ले आए, उसके अंदर भूगोल अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था तीनों आती है। तो अपने राजस्थान की राज्य व्यवस्था तो इसमें है नहीं, अपने राजस्थान का भूगोल है, तो ये अपन को 2020 बुक आती है प्रैक्टिस के लिए। राजस्थान के जितने भी भूगोल के क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो लक्ष्य की भी एग्जाम रिव्यू भूगोल की आती है, वो आप लेके आ सकते हैं। अब आगे आते हैं अपने साइकोलॉजी पे, जो मनोविज्ञान है उसको अपन को कहाँ से करना है। तो सबसे सिंपल जो बुक आती है मित्रों वो आती है डॉक्टर वंदना जादौन की। आप ये बुक लेके आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड की, कंप्लीट आपके जो सिलेबस है इसके अंदर मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, लेटेस्ट बुक लेके आनी है। जो मैंने आपको इतनी सारी बुक बताई है लेटेस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो आप सरल भाषा की, सबसे सरल भाषा इसी बुक की है, आप प्रभात की बुक लेके आ सकते हैं विजय एजुकेशन की। और इसके साथ प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, एक आपनी पोथी बुक आती है मित्रों, इसमें जितने भी स्कूल व्याख्याता के पेपर हुए ना सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको ये बुक भी क्या है लेटेस्ट लेके आनी है, न्यू बुक आए तभी आपको ये लेके आनी है। तो आप एक बुक से थ्योरी पढ़ोगे और उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी चीजें आपकी साइकोलॉजी के अंदर कवर हो जाएगी। और आईसीटी के अंदर भी ये, जैसे ये बुक है अपनी पोथी, ये इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आती है, इसकी थ्योरी बुक है वो भी अच्छी है, आप थ्योरी बुक भी अपनी पोथी की लेके आ सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बता देता हूँ आपको मैं, सिखवाल की बुक भी अच्छी है, अगर आपके पास ये है तो आप ये ही रखें, बार बार पढ़ें, इसके अंदर भी खूब सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। इसके बाद एक बुक आती है मित्रों अशोक पारिक और डॉक्टर लक्की आहूजा की, ये बुक भी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप ये भी ले सकते हैं। बस आपको ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। इसके साथ धीर सिंह दवाई सर की बुक है, ये आप ले सकते हैं, इसके अंदर भी आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, चाहे आप अवनी की पब्लिकेशन की बुक की ओर जाएं, चाहे आप लक्की आहूजा की ओर जाएं, चाहे आप प्रभात की बुक की ओर जाएं, बस एक बुक आप पकड़ ले जो आपको इजी लैंग्वेज में लगे। और साथ में एक आपनी पोथी बुक है वो जरूर लेके आएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस है वो स्कूल व्याख्याता की हो जाए। इसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम के अंदर लक्की आहूजा की बुक आती है, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लक्की आहूजा की ये फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी की बुक आती है, ये आप ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने मित्रों एजुकेशनल मैनेजमेंट पे, ये शैक्षणिक प्रबंधन है वो अपन को कहाँ से पढ़ना है। तो मित्रों सबसे बेस्ट बुक आती है कलाम पब्लिकेशन की एस यादव की शैक्षिक प्रबंधन, ये बुक आप लेके आए, कंप्लीट आपको चीजें मिल जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा एक बुक आती है मित्रों जी हेल्प सूरतगढ़ की शैक्षणिक प्रबंधन की, पिछले एग्जाम के अंदर काफी इस बुक ने धमाल मचाया। आपको क्या करना है, इस बुक को भी परचेज करना है। इस बुक में क्या मिलेगा आपको, लेटेस्ट चीजें मिलेगी। और इसके साथ साथ में जो कलाम पब्लिकेशन की बुक है ना, इससे थोड़ा मैटर इसके अंदर कम दिया हुआ है, अननेसेसरी चीजें नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो इस बुक के अंदर मिलती है। तो आप ये बुक भी लेके आ सकते हैं। तो एक ये बिल्कुल नोट्स फॉर्म के अंदर है, शॉर्ट बुक है, छोटी सी बुक है, ये बुकलेट आप लेके आ सकते हैं।
इसके साथ साथ आप एक कलाम पब्लिकेशन की जो अपनी बेस बुक है वो अपन रखें। अगर कलाम पब्लिकेशन की लेट हो जाती है तो आप राठ पब्लिकेशन की बुक आती है, ये भी अच्छी है। शैक्षिक प्रबंधन की मतलब हर बुक से प्रश्न आया शैक्षिक प्रबंधन की, ऐसी बात नहीं है। और भी अगर आप कोई पढ़ रहे हो तो वो सही है बुक, ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन की ये जो राठ पब्लिकेशन की ये बुक भी अच्छी है। तो मैंने सिर्फ आपको ये ऑप्शन बताए हैं। अब मित्रों काफी चीजें मैंने बुक बताई है, तो आपको थोड़े से क्या करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई है वही रखनी है। इसके अलावा मैंने जैसे ऑप्शन में बताए हैं, तो आपके पास कोई और भी गाइड पड़ी है जो आपको भरोसा है तो उस पर भरोसा रखना है। तो मित्रों सिलेक्शन का यही फंडा है कि आपके पास जो मैटर है उसको बार बार आपको रिविजन करना है, बार बार पढ़ना है एग्जाम तक। और कोई भी टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उस कंप्लीट टॉपिक को करते ही आपको क्या करना है, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज है ना वो निकालने हैं। अब क्या है, ऐसे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो आपको आ रहे हैं ठीक है, तो उनको एक बार पढ़ना है आपको, और जो नहीं आ रहे हैं उनके आपको टिक लगाने हैं। अगली बार उसी बुक के अंदर आप पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो जो नहीं आ रहे थे सिर्फ आपको वही पढ़ने हैं। और ठीक है, फिर भी आप उसके अब की बार अगर वो आ रहा है क्वेश्चन तो उसके भी आप एक अलग से निशान लगा लीजिए, ताकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके पीवाईक्यूज एमसीक्यूज कम होते जाएंगे, ठीक है, तो उसमें रिवीजन में आसानी होगी। तो ये चीजें थी मित्रों सिलेक्शन के रिगार्डिंग। अब मित्रों और भी कोई अगर आपके डाउट बच जाता है तो आप क्या करें, सेशन को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट करें, आपके कोई भी डाउट है तो क्या है मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल लेक्चरर जीके पेपर से संबंधित, उसमें शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मित्रों जब भी न्यू बुक आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे रिव्यू मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों, एनर्जी से भरा हुआ एक प्यारा सा चाहे थैंक यू का कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं, ताकि मैं लगातार आपके लिए नए नए सेशन है वो लेके आता रहूं। तो मित्रों आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, आपको घबराना नहीं है, बस लगातार मेहनत करते रहनी है। बेस्ट ऑफ लक मित्रों, थैंक यू।